तो हम ये इंटरव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। आपके पास गन तो नहीं है? हमारे व्यूअर्स को कोई खतरा तो नहीं है ना आपसे? मैं बाहर छोड़ के आया हूँ और आप रिटायर हो गए हो, अब मुझे जरूरत भी नहीं होती। तिहाड़ जेल में अंदर जो लोग होते हैं, जो अक्यूज्ड होते हैं, वो काफी परेशान रहते हैं। अब जेलर भी परेशान रहता है क्या? एक्चुअली क्या है, कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें इतनी हो जाती हैं, तो क्योंकि जब आप रिटायर हो रहे होते हो बहुत सारे काम आपको पूरे करने होते हैं। कई सारे ऑफिसर्स होते हैं जो आपके कामकाज से खुश नहीं होते, तो वो आपको तरह तरह से टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। तो वो टॉर्चर मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैं नाखुश था। ये हर जेलर के साथ होता है या तिहाड़ जेल स्पेशल है? नहीं, तिहाड़ जेल स्पेशल तो नहीं है, ये शायद हर एक ह्यूमन फितरत होती है कि जब आपकी कमांड की जो कैपेसिटी है वो आपकी जैसे जैसे आपके रिटायरमेंट के टाइम नज़दीक आता है तो आपकी कमांड जो है डाइल्यूट होती जाती है। तो मेरे साथ तो हुआ और उनके साथ होता है या नहीं होता, शायद मेरे को लगता है बहुत केसों में मैंने देखा है कि आदमी रिटायर हो रहा होता है तो उसको चार्जशीट पकड़ा देते तो ये है। अभी आपको स्क्रीन पे सर की किताब दिख रही होगी, आप ज़रूर जाकर ये किताब पढ़ें। अगर आप क्राइम स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर खरीदें ये किताब। हाँ देखें, अगर ये किताब जो है इंग्लिश ओरिजिनल वर्जन है, ट्रांसलेशन इसकी जो है मलयालम में भी है, हिंदी में भी है, पंजाबी में हो रही है। तो ये लग्जरी है आपकी कि अगर आप अपनी भाषा में पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं इसको। कई सारी लैंग्वेजेस में इस किताब को लिखा गया है। बिल्कुल, अब इसके ऊपर OTT बन रहा है, शायद साल के आखिर तक OTT वो एपिसोड आ जाएंगे। ओहो। इसके फिल्म के भी राइट्स एक ब्रिटिशर कंपनी है, उन्होंने ले ली हैं, फिल्म भी बनेगी इस पे। तो फिल्म जैसे रिलीज होती है उससे पहले सर दोबारा हमें कास्ट के साथ मिलेंगे यहीं पे, सेम टाइम सेम जगह। श्योर, प्रॉमिस, पक्का, प्रॉमिस। चलिए डन, ये तो वादा निभाना पड़ेगा सर बिल्कुल को। बिल्कुल। जान कपूर जो है जी, तो फेमस एक्टर है, वो मेरा रोल कर रहे हैं एपिसोड में, सुनील गुप्ता का। Wow, incredible. Hello everyone, I'm Suparna Shri and you're watching Jagran English. Today we have with us Sunil Gupta, who was once the jailer of the Tihar jail. Welcome, sir. Thank you for calling me. So how was your experience of the Tihar jail? Well, you can say my experience were excellent. How the jail function, I introduced so many new things in the jail functioning. Plus there were so many reforms to whom I can say that I introduced. कैसे reforms थे वो सर? Like we introduced this community service in the jail. We involved the community in the reformation program so that they are partner with the Delhi prison in running the jail administration, and they are partner with the Delhi prison in giving job to the prisoners, in changing the mindset of the prisoners. So in this, because of this community participation, which I think that was the unique feature of Mrs. Bedi working, and I was DSP at that time. So I was very much involved in this reform activity, for which I feel quite satisfied that because I was heading one of the jail, and my jail was always recognized as number one in the reformative activity by Madam Kiran Bedi. So I draw a great satisfaction from that facts, and plus I worked in Tihar jail in different capacities. Wow. Earlier I was in administrative capacity, ASP, DSP, senior DSP, SP, and in 1996 I gave break to that and I joined as a law officer. Wow. So that was totally different profile. So I started working as a law officer, and then I retired in 2016 as legal advisor. So जैसा कि हम जानते हैं कि कई नेता, अभिनेता, छोटे मुजरिम, बड़े मुजरिम, सबकी कहानियां हैं तिहाड़ जेल पे, मगर हम असल में जानना चाहते हैं अपने जागरण इंग्लिश के व्यूअर्स के लिए कि तिहाड़ जेल असल में कैसा है। देखिए, नटशेल, if I say that
For ordinary prisoner it is different and for VIP prisoner it is different. तो जेल में दो तरीके के प्रिजनर्स हैं कि एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए सब जगह है। हाँ आप खाली जेल की बात नहीं, जो बाहर संसार है वो भी एक तरह की जेल है। इस जेल की जो है दीवारें छोटी हैं, हाँ। उनकी जेलें तो बहुत बड़ी हैं। हम डेथ सेंटेंस के बारे में बहुत सुनते हैं कि डेथ सेंटेंस के बाद लोगों ने आखिरी इच्छा मांगी, तो जो सारे लास्ट विशेस होते हैं, डू ऑल द लास्ट विशेस गेट फुलफिल्ड? Basically we are misinterpreting this last wish. This last wish is not regarding the what you want during your last hour. You want good food, you want, no, this is not like that. Last wish means if you are having some movable or immovable property, at the time of hanging, one magistrate is there. मैजिस्ट्रेट एक SDM रैंक का मैजिस्ट्रेट होता है, वो वहाँ पे होता है। वो उससे पूछता है अभी तुम अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ अपनी कोई विश है आपकी जो आप देना चाहते हो, एक तरह की वो विल होती है, विश ना होके विल होती है। तो वो विल अपना वो बताते हैं कि हाँ ये मैं इसको देना चाहता हूँ, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपनी स्टैंप लगा के वो रिकॉर्ड हो जाती है और वो फिर प्रॉपर्टी उसी के विल के हिसाब से आगे डिवॉल्व हो जाती है। कोई ये वो विश नहीं है कि आप कुछ खाना चाहते हो, नहीं तो हर एक की लास्ट विश ये होगी कि मुझे छोड़ दो। So how many death sentences did you see during your term? I have seen 8 death sentences and description I have given in my book. Okay. The first death sentence was, I think it was of Rangabilla. They committed very heinous offense of killing Sanjay and Geeta Chopra. They were army officer kids. You can say this was the Nirbhaya case of that time during late 70s. Okay. So thereafter I saw this, I witnessed this Maqbool Bhatt hanging. Thereafter I saw the hanging of Kartar Singh and Ujagar Singh. Basically during those days there was a very famous, you can say rather infamous murder, a Vidya Jain murder case in which his husband, her husband, Dr. Jain, N.S. Jain, he was involved. So these Kartar Singh and Ujagar Singh, they were hired assassin. So they were hanged in the jail. And thereafter I saw this hanging of Satwant Singh and Kher Singh, who were Indira Gandhi conspirator who killed the Indira Gandhi at that time Prime Minister. And the last hanging was of Muhammad Maqbool, Muhammad Afzal. Muhammad Afzal. So I have described all these 8 death sentences in my book. What is that one case that has touched your life? Basically, I must say that it was the case of Muhammad Afzal. Muhammad Afzal. In that case, I was the representative of prison headquarters to jail number 3. Basically, this our jail manual say that superintendent jail is responsible for every hanging. But here I was the special representative of the prison headquarters because being law officer, I was there to witness that everything is happening as per rules. So in that hanging, when I met Afzal Guru, so he understood that something is going to happen with his life because I am there. So he told me, sir, आप आए हो तो कुछ ना कुछ बात तो है. I told him, यहाँ आपको ये है, शायद आपका आखिरी दिन है. We took tea together there. And thereafter, while we were taking tea, he told me that I want to sing a song along with you people. I say, okay, we are okay with it. Then he starts singing the song of this old Bollywood movie Badal. That the song is अपने लिए जिए तो क्या जिए खुशी ये दिल जमाने के लिए. And he was trying to convey that he is dying because he was worried about his community. Okay. He was saying that, he was trying to say that, I'm not dying because I was doing something for my family or for myself. I am dying for the community.
So we also sang along with him. We all were, you see, he recited full this song there. We all were there along with him. And thereafter he told me that I am looking a lot of compassion in your eyes. Mm. So when I will go for this in the Fasi, so he told me that he want to see in my eyes because he is getting much relief. Thank you so much for your time, sir. Thank you. I know our viewers are going to love this video. Thank you very Thank you, much sir. for inviting me. Thank you very much. God bless. Thank you, sir.